नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दोपहर के 3 बज रहे हैं। इस बुलेटिन की शुरुआत हम तालिबान की सरकार के गठन की खबर से करेंगे, जो आज टल गया है। तालिबान के टॉप नेताओं ने हाई प्रोफाइल बैठक के बाद 3 से 4 दिन में सरकार में शामिल होने वाले नेताओं के नाम पर मोहर लगाने की बात कही है। तो एक और बड़ी खबर यह कि पंजशीर पर अपने अपने दावे जारी हैं। तालिबान का दावा है कि अब पूरा अफगानिस्तान पर उनका कब्जा है। पंजशीर पर कब्जे के ऐलान के बाद काबुल से लेकर नांगरहार तक जश्न मनने लगा है। नांगरहार में जश्न को लेकर हवाई फायरिंग में 17 लोग मारे भी गए हैं। उधर बहादुर कुछ महिलाएं सामने आई जिन्होंने तालिबान राज के खिलाफ आवाज उठाई। आज काबुल में तालिबानियों ने महिलाओं की पिटाई कर दी। पाकिस्तान की नापाक साजिश भी जारी है। सरकार बनने से पहले ISI का चीफ काबुल पहुंच चुका है। रोशनी से जगमगाता आसमान, गोलियों की तड़तड़ाहट, सड़कों पर हथियारों से लैस तालिबानियों का मार्च। पंजशीर पर कब्जे का दावा क्या हुआ? अफगानिस्तान में तालिबान स्टाइल में जश्न दिखने लगा। काबुल की सड़कों पर तालिबानियों ने कुछ इसी अंदाज में जश्न मनाया। ऐसा ही जश्न नांगरहार में भी मना, जहां हवाई फायरिंग में 17 लोगों की जान चली गई। तालिबान चाहे जितना दावे कर ले, बदल तो नहीं सकता। अब तक सरकार बनने जा रही है। कहा तो शुक्रवार को ऐलान होना था, अब टलता जा रहा है। आज टॉप तालिबानी लीडरों ने ऐलान किया कि 3 से 4 दिनों में सरकार में शामिल होने वालों का नाम सामने आ जाएगा। लेकिन ये तो तय है कि उस तालिबानी सरकार का सुप्रीम लीडर होगा हिब्तुल्लाह अखुंज़ादा। सूत्रों के मुताबिक ईरान मॉडल के आधार पर अफगानिस्तान सरकार का सुप्रीम लीडर होगा अखुंज़ादा। अखुंज़ादा का पद सबसे बड़ा राजनीतिक और धार्मिक पद होगा। अखुंज़ादा कंधार में बैठकर अफगानिस्तान की सरकार को कंट्रोल करेगा। उसके पद का नाम रहबर होगा, यानी राह दिखाने वाला। अखुंज़ादा ही सेना, सरकार और न्याय व्यवस्थाओं के प्रमुखों की नियुक्ति करेगा और देश के सभी राजनीतिक, धार्मिक और सैन्य मामलों में उसी का फैसला अंतिम होगा। तालिबान सभी अफगानिस्तानियों के लिए प्रतिबद्ध है। हम अफगानिस्तान की सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। हम फोर्स के बजाय अफगानिस्तान के लोगों का समर्थन चाहते हैं। तालिबान सरकार का लीडर नंबर 2 अफगानिस्तान आ चुका है और वो है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। तो अब इसकी भी मुंह दिखाई कर लीजिए। तालिबान में बरादर का कद अखुंज़ादा के बाद सबसे बड़ा है। तालिबान सरकार में वो अखुंज़ादा के बाद नंबर 2 की पोजीशन पर बैठेगा। सूत्रों के मुताबिक मुल्ला अब्दुल बरादर अफगान सरकार का नेतृत्व करेगा। उसका अफगानिस्तान का अगला राष्ट्रपति बनना तय है। यानी अखुंज़ादा जो आदेश देगा उसका पालन करवाना बरादर का काम होगा। वैसे तो बरादर को अखुंज़ादा अपना ब्रदर मानता है, लेकिन उनकी काबिलियत अलग अलग है और अब बरादर का चेहरा ही तालिबान सरकार का फेस बनेगा, जिसके लिए बरादर को रोज नया चैलेंज फेस करना होगा। अफगानिस्तान पर काबिज होना तो आसान बात थी। ज्यादा मुश्किल बात तो अब आएगी कि अफगानिस्तान को चलाना कैसे है। दुनिया भर से पैसे की जरूरत होगी, पैसा आएगा नहीं। खासतौर पश्चिमी देशों से तो अभी नहीं लग रहा कि कोई पैसा आएगा। जो देश इनको हथियार दे रहे थे और इनका समर्थन कर रहे थे, खासतौर पर पाकिस्तान, चीन और कुछ हद तक रूस और ईरान, अब वो क्या इनको 5, 6, 8 बिलियन डॉलर जो अफगानिस्तान की रियासत को चलाने के लिए जरूरत पड़ती है, वो क्या वो पैसा देंगे? जाहिर है आतंकवादी संगठन चलाने का लंबा अनुभव रखने वाले तालिबानी नेताओं को अब एक देश चलाना है और देश चलाने के लिए विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती है। और विशेषज्ञों के नाम पर तालिबान के पास कौन लोग हैं, जरा ये भी देख लीजिए। मुल्ला याकूब, तालिबान की नींव रखने वाले मुल्ला उमर का बेटा, जिसे सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिलना तय है। शेख मोहम्मद अब्बास स्टानिकजॉई, तालिबान राज 1.0 में डिप्टी विदेश मंत्री था, वो दोबारा इस पद पर कंटिन्यू कर सकता है।
अब्दुल हकीम हक्कानी तालिबान राज वाले इस्लामिक एमिरेट्स में चीफ जस्टिस रह चुका है, दोबारा चीफ जस्टिस बनने की रेस में शामिल है। यानी जो अब तक तालिबान को एक आतंकवादी संगठन के रूप में चलाते थे, वही अब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार चलाएंगे। दुनिया देखेगी कि कितने दिन चला पाते हैं। तो इंतजार कीजिए, तालिबान के आतंकी अब राजनेता का चोला पहनकर बस तैयार हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के गठन का ऐलान होना तय पाया गया है। आज तक ब्यूरो।